जय हिंद सभी को। तो अभी अभी हम लोग कौन सा क्लास करेंगे? सीजीएल का। सीजीएल का भी 2024 का जो भी एग्जाम्स होगा सीजीएल का, उसका भी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। कि ओवरऑल हम लोग, मैं मैथ का पेपर करवाऊंगा। इसमें कौन सा होगा? 21 नंबर का पेपर होगा ये वाला। जितना भी प्रीवियस ईयर, जितना भी मैं करवाया हूँ इसका, जितना भी क्लासेस मैं करवाया हूँ 2023 का क्लासेस, उसको उसको सारा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में मैं इसको पिन करवा दूंगा। आज जो करेंगे 21 नंबर का सेट, ये होगा 21 जुलाई का पेपर। 21 जुलाई 2023 का पेपर होगा इसका फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है। 2022 का भी जितना भी करवाया था, सारा का सारा आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और पिन भी करवा दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक। देखिए, सीजीएल सीजीएल में हम लोग कितना क्वेश्चन आता है मैथ का? 25 क्वेश्चन। तो 25 इंटू 2 कर देंगे तो ये लोग हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स करता है। तो 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स करेगा। जितना ही मैं 2022 और 2023 का जितना भी मैथ सेट्स करवाऊंगा, सिर्फ कोई बच्चा अगर उसी उसको कर देता है तो 45 प्लस तो उसको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। सिर्फ मैथ का मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है। अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करना है। ठीक है, ए से बी तक। अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहा है, और प्रत्येक 10 मिनट के 3 ठहराव लेता है। अच्छा, मतलब 30 मिनट ये रुकता है। ओवरऑल कितना मिनट रुका? 30 मिनट रुका। ठीक है। अब क्या बोला है? जबकि अनूप अनूप कितना का स्पीड से चल रहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और प्रत्येक 15 मिनट में 4 ठहराव, मतलब 15 मिनट के 4 ठहराव, मतलब 15 4 60, 60 मिनट वो रुक रहा है। ठीक है। क्या बोला? यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में इतना घंटा लगता है। अच्छा, अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में इतना घंटा लग रहा है, जिसमें से वो 30 मिनट रुका है। 30 मिनट रुका है तो माइनस का 0.5 कर देते हैं। 30 मिनट होता है आधा घंटा, मतलब 8 घंटा उसको लगा है। कितना का स्पीड से? 70 का स्पीड से। तो डिस्टेंस हम लोग को निकल जाएगा। डिस्टेंस तो क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 70, और टाइम कितना? 8 घंटा लग रहा है उसको, मतलब 560 किलोमीटर का वो डिस्टेंस होगा। ए से बी का दूरी। चलिए, अब क्या बोला है? तो अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अनूप को सॉरी, अनूप कितना का स्पीड चल रहा है? 80 का स्पीड चल रहा है। टाइम लोग निकालना है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? 560। स्पीड कितना? 80 का। कितना? 7 घंटा, 7 आवर इधर लग रहा है, और 1 घंटा वो ठहराव करके, 1 घंटा तो रुकता भी है ना, प्लस का 1 कर देंगे, मतलब उसको ओवरऑल मिला के 8 घंटा लगेगा ये दूरी तय करने में। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोगों को फिगर दे दिया है। ठीक है। क्या बोला? सी डी को 8 दे दिया है। सी डी जैसे जैसे फिगर दे दिया वैसे वैसे लिखा भी हुआ है। ठीक। तो क्या बोला है? ए बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला है। ए बी ज्ञात करने बोला है। ठीक है। ए बी क्या होगा? ए बी अगर हम एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक तो कितना बार बताया ना, ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस, ये, और फिर इसका डिस्टेंस, दूर वाला का डिस्टेंस पॉइंट से ही होगा। फिर ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस, और फिर ये यही पॉइंट से इसका भी डिस्टेंस। ठीक है। कभी मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना बार बताया हूँ? चलिए, तो कैसे ऐसे ही करते हैं। यहाँ पॉइंट से पहले पीडी मतलब 10 इंटू, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, सी तक, पीसी का कितना हो जाएगा? ये 10, और ये 8, 18 सेंटीमीटर इंटू 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीबी मतलब 8 इंटू 8 प्लस एक्स, बस यही हो जाएगा पीए का। जब भी एक्स वैल्यू अगर निकल जाएगा तो हम लोग ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 से काट दे, 2 4 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 45 इक्वल्स टू, इट वाज 16 प्लस 2x। 45 माइनस का 16 इक्वल्स टू 2x। 45 माइनस का ये कितना हो जाएगा? 45 माइनस का 19, ये हो जाएगा 45, ये सॉरी 45 माइनस का 16 हो जाएगा ये तेरा आपका 29। 29 इक्वल्स टू 2x। x हम लोग कितना आ गया? 29/2, ये हो जाएगा 14.5। x हम लोग का 14.5, तो यही हम लोग का आंसर था। यही था। ए बी का वैल्यू x लिए थे, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लोग कितना बताया ना, sec थीटा प्लस tan थीटा अगर 3 दिया हुआ है तो sec थीटा sec a, थीटा की जगह a प्लस tan a अगर हम लोग को 3 दिया हुआ है तो sec a माइनस का tan a
डायरेक्ट आप ये याद रखिए, इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कभी भी याद रखिए। ठीक है, हम लोग जाना किसमें, कॉस में जाना है। तो कॉस में जाना 10 का एलिमिनेट कर देते हैं, दोनों को जोड़ दे रहे, दोनों इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2 sec a इक्वल टू 3 प्लस 1/3, यहाँ पे 2 sec a इक्वल टू 3 3 9 10/3, 2 से काट देते हैं, ये 5, तो यहाँ पे sec a इक्वल टू कितना आ गया, 5/3 आ गया, और sec क्या है, 1/cos होता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos a, इसको उल्टा कर देंगे तो 3/5 हम लोग का आंसर हो जाएगा, cos a का 3/5, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, x इसका वैल्यू, अच्छा इसका वैल्यू हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अच्छा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है ये बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यही होता है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब ये 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग को निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग को निकालना है प्लस 2, एक्स वाई कितना दिया हुआ 19 इंटू 19, क्या कितना जाएगा 7 से 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 19 प्लस 38 कितना हो जाएगा 49 माइनस का 38 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 11, 11 हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम लोग से पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आंसर सी नंबर ऑप्शन सही है 11। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प त्रिकोणीय का नहीं है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कौन सा नहीं, अच्छा वन प्लस यहाँ पे क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक, ये सही है। 1 + 10 कितना होता है कॉसेक स्क्वायर, और ये भी सही है। हम लोग को गलत कौन सा है, गलत डी नंबर ऑप्शन से है, ये हम लोग से गलत ही पूछा था, हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहती है घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। अच्छा घनाभ का आयतन एक घन का आयतन का दुगुना है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका आयतन दुगुना है एक क्यूब का। ठीक है, घनाभ का दे दिया 8 इंटू 16 इक्वल टू दुगुना है एक क्यूब का, 2 से काट देते हैं 8, कितना आ जाएगा 8 का क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब है, तो 8 इक्वल टू ए आ गया, ये हम लोग का 8 आ गया, घन का एक साइड आ गया 8, क्या पूछा घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का 6 ए स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 इज 64, 8 6 24, 36 38 इतना मीटर स्क्वायर, ये होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका बी डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन घन का, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा हम लोग पहले ये इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा ए बी, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 2b स्क्वायर, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का 6ab। ठीक है, ये ब्रैकेट में प्लस प्लस, अब इसको इसको क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ए माइनस का 3b माइनस का 3ab, फिर ये b और ये a प्लस का ab, फिर ये b और ये माइनस का 3b माइनस का 3b स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा ये और ये कितना आ जाएगा 4ab, फिर ये और ये माइनस का 15b स्क्वायर, ये और ये माइनस का 12a स्क्वायर, ये और ये प्लस का माइनस माइनस प्लस 15ab, ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट खोल देते क्या आ जाएगा ए बी माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर प्लस 6ab प्लस a स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस ab माइनस का 3b स्क्वायर। अब इसमें जो ब्रैकेट खुले थे ये माइनस आ गया, मतलब सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 4ab प्लस का 15b स्क्वायर प्लस का 12a स्क्वायर माइनस का 15ab, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग ए बी को देख लेते हैं, ए बी यहाँ पे है। ठीक है चलिए ए बी को नहीं देखते हैं कि सब में ए बी और ए स्क्वायर बच गया है, बी स्क्वायर पहले देख लेते हैं, ए बी स्क्वायर देख लेते हैं, माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर माइनस का 5b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस का 15b स्क्वायर या प्लस का 15 होगा 5b स्क्वायर होगा, सॉरी 15 नहीं होगा 5b स्क्वायर होगा। ठीक,
तो ये माइनस का 5b² और प्लस का 5b², ये दोनों खत्म हो गया, मतलब b² तो नहीं है। अब किसको काटे, यहाँ ए बी बचा, यहाँ a² बचा, ए बी बचा। चलिए a² को देख लेते हैं। माइनस का 3a² प्लस का a² और यहाँ पे प्लस का 12a² कितना हो जाएगा, 13 माइनस का 3 10 10a² और ए बी माइनस का ए बी प्लस, मतलब ये 7 हो जाएगा, दोनों 7 7 और ये दोनों को मिला के 7 माइनस का 2 5 5 और ये प्लस का 5 और माइनस प्लस का ए बी और ये माइनस का इतना, तो माइनस का 14 ए बी। आंसर कितना आ जाएगा, ये है आंसर 10a² माइनस का 14ab। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू दिया, अच्छा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc का निकालना है। ठीक है, हम लोग को फॉर्मूला पता है ना, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब दूसरा एक नया फॉर्मूला बताता हूँ मैं आप लोगों को, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस bc प्लस ca। दो फॉर्मूला में पहले मैं बता चुका था, ये तीसरा फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला में इसमें डाल दीजिए। हमने तो पूछा क्या है, ये इसका वैल्यू पूछा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 12, यहाँ 12 का स्क्वायर माइनस का 3, ये कितना दिया इंटू 47। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 12 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 7 3 21 2 और 1 4 3 12 13 14 कितना हो जाएगा 12 इंटू 144 और 141 3 0 पे 3 सिर्फ 3 बचा, 141 माइनस का 144, ये हम लोग का आंसर कितना आएगा 36। 36 जो आएगा हम लोग का किसका आंसर है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc। तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। प्लस 7 माइनस से 7 खत्म, माइनस का 9 बचा, ये ब्रैकेट से खुले तो प्लस का 9 आ जाएगा, तो 5 प्लस 9 यहाँ 14। ठीक है, या माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 6। अब ये 10, ये दोनों को करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस का 3 और माइनस का ये माइनस का 6 ऐसे था। ठीक है, ये 3 माइनस का 3 ये 2 माइनस का 3 प्लस का 6 कितना आ जाएगा 6 तो 8 8 माइनस का 3 5, उनका 5 आ रहा है। ये माइनस का ये प्लस का था, सॉरी ये प्लस का 3 था ना, कितना हो जाएगा 11 11 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए सेक तो वैसी हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 किस में, ये कॉट किस में, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, 10 स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर है, पीछे अभी हम लोग पढ़े थे 1 होता है, आइडेंटिटी है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है, यही बोला है, ए अकेले 30 दिन में और दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिनों में कर देगा। यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क अगर निकालना चाहेंगे तो एफिशिएंसी हम लोग एलसीएम ले लिए, 60 आ गया, 2 3 और 3 2, ये क्या आया, ये हम लोग का एफिशिएंसी आया, मतलब ए प्लस बी मिलकर 3 काम कर रहा है, जिसमें से ए अकेले 2 काम कर रहा है। ए अगर अकेले 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो बी कितना काम करेगा, एक काम करेगा, तब है तीनों दोनों मिलकर 3 काम कर रहा। चलिए बी का एफिशिएंसी हम लोग कितना आ गया, 1 का आ गया एफिशिएंसी। अब काम कितना कराना है, 60 काम कराना है, बी अकेले करेगा, मतलब 60 दिन उसको लग जाएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक श्रमिक एक कार का इतना भाग 12 दिन में करता है, 3/5 पार्ट ऑफ ए, ये हम सोचिए टोटल वर्क है, इसको कितना 12 दिन में कर रहा है, तो एक टोटल काम कितना करेगा 12 इंटू 5/3 दिन में करेगा। अब क्या बोला है, वह कार्य का 3/3 भाग कितना दिन में करेगा, 3/4 ऑफ ए इक्वल टू 12 इंटू 5/3 इंटू 3/4, ये 3 से 3 खत्म, 4 से 3 बार में कितना दिन में कर रहा, 15 दिन में काम कर रहा है, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन इतना 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 और ये 5 लड़की का है,
इन पांचों लड़कियों का औसत वजन क्या होता है? टोटल टोटल वजन सबको जोड़ लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा? 49, 42, 61, 55 और 58, कितना आ जाएगा? 9, एक 10, 10, 10 20, 5 25, 2 और 5, 6 4 10, 10 10 20, 20 और 6 26, इतना टोटल वजन आ गया। 265, 265 किस में डिवाइड होगा एवरेज के लिए? 1 2 3 4 5, 5 में, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा इतना किलो, 53 किलो इसका औसत वजन है वो पूरा पांच लड़कियों का। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में, आनंद जो है 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है। अच्छा, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे स्पीड ले लेते हैं, ये डिस्टेंस जो आएगा, ठीक है। पहले 5 घंटा में वो कितना चल रहा है? 50 का स्पीड से चल रहा है, कितना हो जाएगा? 50 इंटू 5, 250, 250, ये हम लोग किलोमीटर में है, ये हम लोग का, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में है, और ये हो जाएगा हम लोग का आवर में है, ठीक है, टाइम, ठीक है। चलिए, अब क्या बोला? दूसरे अंतराल में उसने गति 20% बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी, गति को कितना करा? 20% बढ़ा दे, अब 60 कर दिएगा, 20% बढ़ा दिए हम लोग, 5 से 6 कर दिए, तो 50 से 60 कर दिए, ठीक है, बढ़ा दी, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। अच्छा, 20% अधिक मतलब 5 से 6, 5 से 6 यही होगा। 5 का कितना? 250 था, ये तो एक का 50 आ गया, इसका 300, मतलब अब वो अब कितना दूरी ट्रैवल करेगा? वो 300 ट्रैवल करेगा, ये होगा 300 ट्रैवल करेगा। 60 का स्पीड से 300 ट्रैवल करने में कितना लगेगा? 6 5 जा 5 घंटा लगेगा, उसको डिवाइड कर दिए, है ना। जैसे जैसे हम लोग एक फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, बस वैसे ही करके मैं निकाल दिया हूँ, ठीक है। इसका 5 घंटा आ गया। अब क्या बोला है? औसत गति से, हाँ ठीक है। और दूसरे अंतराल की, यहाँ पे देखिए, उसने तीसरे अंतराल को पहले दो अंतरालों की औसत गति से तय, पहले दोनों अंतराल का औसत गति कितना हो जाएगा? 50 और 60, 60 दोनों मिला के 110, 110 बटा 2 मतलब 55, स्पीड अब उसका कितना है? 55, तीसरा अंतराल में 55 किलोमीटर है, 55 का स्पीड है। और दूसरे अंतराल की दूरी से 10% अधिक दूरी, इसका इससे 10% अधिक मतलब इसका 110% मतलब 330, ठीक है। 300 का 110%, क्योंकि 10% अधिक ट्रैवल कर रहा है, कितना आ जाएगा? 330 किलोमीटर आ जाएगा, 330। 55 के हिसाब से अगर 330 चलेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, या 55, ये कितना जाएगा? 11 3 11 5 5 5 6 घंटा, इसको इसको कितना लग रहा है? 6 घंटा लग रहा है ये ट्रैवल करने में। तो क्या पूछा है? तीनों अंतराल को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा, घंटा लगा? ये तीनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 और 5 5 10 और 6 16, ओवरऑल मिला के उसको 16 घंटा लगा। क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है, और कोई आंसर बहुत सिंपल सा है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए है। अच्छा, मासिक आय, उसका मासिक आय है ना, मंथली इनकम, और उसकी मासिक खर्च 8,000 रुपए है। चल इसको ये ला क्वेश्चन को ना, हर बार हम थोड़ा अलग मेथड से बनाते हैं। इसको आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ये हम लोग का इनकम, हम लोग को होता क्या है? इनकम 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 इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। आय इक्वल्स टू व्यय प्लस ये खर्च प्लस और बचत, ठीक है, व्यय हम लोग का। क्या बोला? ये 12,000 रुपए, जिसमें से खर्च कितना कर रहा है? 8,000 रुपए कर रहा है, बचा कितना रहा होगा? 4,000 बचा रहा होगा, खर्च 8,000 कर रहा है, ये 12,000 टोटल था। तो 4 से काट देते हैं, 4 कितना? 4 और 3 तो 0, 4 3 4 2 और ये 1, ठीक है। ये हम लोग का रेशियो में आ गया। अब क्या बोला है? अ- अगले वर्ष उसने आय 10%, अब उसकी आय 10% और व्यय 8% बढ़ जाता है, इसमें 10% बढ़ रहा है, इंटू 10 से कर दीजिए, ठीक है। ये हम लोग कितना हो जाएगा? 30 हो गया, इसमें कितना बढ़ रहा है? 8% बढ़ रहा है, इंटू 8 कर दे, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे खर्च कितना हो जाएगा? 30 माइनस का 16, 30 में ही 16 घटेगा ना, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। क्या बोला है? उसकी बचत प्रतिशत, अच्छा ये दोनों प्रतिशत में है, 10% 18%, तो ये भी हम लोग का प्रतिशत में ही आएगा, ठीक है। तो 14% उसका बचत हो जा रहा है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ये शॉर्ट ट्रिक था, ऐसे हम लोग रेशियो में निकाल दिए। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 6400 रुपए
इतना रुपए हो जाता है। अच्छा 6400 का इतना हो जाता है 3 वर्ष में, कितना कितना का इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे 8320 और 6400 दोनों को माइनस कर दिए, 0 2 1 2, 2120 रुपए का, 1 मिनट, 1900, सॉरी 1920 का, 1920 का इंटरेस्ट आ रहा, कितना का इंटरेस्ट आ रहा, 1920 का इंटरेस्ट आ रहा 3 वर्ष में, बाय 3 कर देंगे तो 1 साल में, 1 ईयर्स में कितना का आ रहा है, 3 6 640 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, क्या बोला है, उसी दर से 5 वर्ष में 7200 रुपए कितना हो जाएगा। अच्छा ये 640 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ये हम लोग का इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था, 6400 था, 1 साल का था ये ला इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट हम लोग का निकल जाएगा, बाय 100 कर देंगे तो 100 से 100 गया, ये 64 से 10, तो हम लोग का रेट कितना आ गया, 10% आ गया, यहाँ से हम लोग का रेट निकल गया। अब क्या बोला है, 7200 का 5 साल में कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग लगा देते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 वाला फॉर्मूला, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकल जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 7200, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 5 साल, बाय 100, 2020, 72 इंटू 5 360, 3600 रुपए सूद आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मतलब 7200 और इधर 3600 कितना हो जाएगा, 10800, इतना रुपए उसका ऑल ओवर मिला के 5 साल बाद उसको मिलेगा, इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये हम लोग का एक फिगर दे दिया है जिसमें पी क्यू, अच्छा ये इसमें देखिए देखिए इसमें दिया क्या है, हाँ ठीक है, आगे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे देखिए पी क्यू हम लोग को 18 दे दिया है, पी क्यू टोटल हम लोग को 18 दे दिया है। ठीक है, क्यू आर हम लोग को 13 दे दिया है, आरपी हम लोग को 15 दे दिया, पीडी हम लोग निकालना, अच्छा हम लोग को पीडी निकालना, इसको एक्स ले लिए, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे देखिए कभी भी ये वाला आप लोगों को दिख रहा है, ये ट्रायंगल देखिए, ये टेंजेंट हो गया और ये भी टेंजेंट हो गया, मतलब ये x है, ये भी x हो जाएगा हम लोग का, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक हम लोग का x हो गया, ये भी ठीक है, ये और ये x हो गया। चलिए अब क्या बोला है, हम लोग को PQ 18 दे दिया था, PQ हम लोग का 18 था ओवरऑल, हम लोग x का वैल्यू निकालना है कि PD निकालना है, PD हम लोग का x ले लिए। ठीक है, PQ टोटल 18 था, ये अगर x तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस का x नहीं हो जाएगा, ये अगर 18 माइनस का x तो ये भी हम लोग का 18 माइनस का x हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और क्यू आर कितना था, तो ऑल ओवर मिला के 13 था, ये अगर 13 था तो ये हम लोग कितना था, ये हम लोग 18 माइनस का एक्स हो जाता है, ये 13 माइनस का ई आर हम लोग का हो क्या जाएगा, ई आर इक्वल टू 13 माइनस का 18 माइनस का एक्स, 18 माइनस का एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का एक्स, मतलब एक्स माइनस का 5 हो गया, ई आर ये हो जाएगा एक्स माइनस का 5, तो ये भी एक्स माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पी आर हम लोग कितना था टोटल, पी आर हम लोग का 15 था, पी आर हम लोग का 15 था, 15 कैसे होगा, x प्लस एक्स माइनस का 5 इक्वल टू 15 हो रहा है, यहाँ पे क्या है 2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 20, x हम लोग कितना आ गया, x हम लोग का 10 सेंटीमीटर आ गया, तो वही तो निकालना था हम लोग को पीडी, पीडी हम लोग x लिए थे तो पीडी हम लोग कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए बी से इतना गुना तेजी से कार्य करता है, ये यहाँ पे ए लिख दे, ये बी ले रहे, ये हम लोग का एफिशिएंसी लगा दे रहे, 3.5 मतलब ये 7 से करेगा, ये 2 से करेगा, ये होगा, ये जो है जल्दी काम करता है, 3.5 मतलब 335/10 लिख सकते हैं, 5 से काट दिए 5 7 5 2, ये हो गया। ठीक है, 5 और 2, यहाँ पे एफिशिएंसी है तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा। ठीक है, कार्य करता है, और ए को एक कार को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लगते हैं, यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 5, ये इसको 2 दिन लग रहा है, इसको 7 दिन, ये 7 का एफिशिएंसी से। ठीक है, 5 का वैल्यू दे दिया है ना 45 दिन, सो कम कितना लग रहा है 5 का, 1 का 9। ठीक है, यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला देंगे 14, 14 इंटू 9, ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क हम लोग का इतना हो जाएगा, 14 इंटू 9 मतलब 126 यूनिट,
126 यूनिट। ठीक, चलिए एफिशिएंसी इनटू टाइम अगर कर देंगे तब ना वर्क होता है। क्या बोला है, यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, ए और बी एफिशिएंसी कितना है, 2 9 का, 9 का एफिशिएंसी है ना, ए और बी एफिशिएंसी ये दोनों जोड़ देंगे हम लोग, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला दिनों की संख्या कितनी होगी, 126 काम है, 9 को एफिशिएंसी करेगा तो ओवरऑल मिलाकर हम लोग को 14 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अच्छा इसको हम लोग को ये कुछ तो था नहीं इसमें ना, नहीं कुछ नहीं था, चलिए ये दोनों को सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा 20, ये 30 माइनस का 20, यहाँ तक हो जाएगा हम लोग का 10, ये 20 प्लस 10 ये हो जाएगा हम लोग का 30, और लास्ट बाहर तो 50 था, ये 50 माइनस का 30, हम लोग का आंसर हो जाएगा 20। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा। अच्छा, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ मतलब 1/4, इसका कुछ 4 रुपए दाम होगा तो ये 5 रुपए में इसको बी को बेचा, ठीक है। और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए उसे सी को बेच दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाभ करते हुए सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, अच्छा यहाँ सी 30% अधिक, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, 40 और 50 ले लेते हैं। 40 का 130% अधिक मतलब 30% मतलब 130% ले देंगे, काट दिए, तो ए को 52 रुपए में पड़ रहा है, ये होगा ना, 30% इसका बढ़ा दिए हम लोग, 52 रुपए कर रहा, तो क्या बोला है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बी कितना लाभ लाभ कमा रहा है, 2 रुपए लाभ कमा रहा, किस पे, 50% पे, 50 रुपए कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे होता है, 50 से 2 बार में मतलब कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है, 4% लाभ कमा रहा है। इतना इजी कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, पूरा यूट्यूब में देख लीजिएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को एक ग्राफ दे दिया है, क्या बोला है, कूलर और पंखे की वृद्धि दर के औसत के बीच क्या क्या अंतर है। कूलर और पंखे का, कूलर और पंखा का औसत बेचे हुए दर, वृद्धि दर के औसत में कितना क्या अंतर है। अच्छा कूलर को हम लोग जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, कूलर 60, 72, 54 और 45, कितना हो रहा है, 5 5 4 9 10 11, एक और एक 7, 7 से 14, 14 और 9, 14 और 9 23, 31, औसत औसत बोला है ना, बाय 4 कर देंगे, ठीक है। और इसका बोला है फैन का, फैन का कितना, 27, 18, 30 और 20, 30 20 50, 50 60 70 80, 80 और ये 95 माइनस का 95/4, ये दोनों को औसत, ये दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये दोनों 136/4, 136/4 मतलब 34, 34 का दोनों का अंतर है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, औसत औसत का अंतर है। अगला क्वेश्चन, राघव 45 मिनट में 3300 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसका गति किलोमीटर प्रति घंटा में लगाइए, है ना। स्पीड स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस कितना है 3300 मीटर, और टाइम कितना है 45 मिनट, 45 मिनट है, 45 मिनट है इंटू 60 कर देंगे हम लोग का, ये क्या है, मीटर पर मीटर, ये मिनट, मीटर पर सेकंड नहीं है, मिनट है, बाय 60 कर देंगे तो हम लोग आवर में आ जाएगा, और बाय 1000 इसमें कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर हो गया। बस यहाँ 0 0 काट देते हैं, ये 2 0 काट देते हैं, 3 से 11 बार में, 3 से 15 बार में, 3 से 5, 3 से 2, कितना आ जाएगा 22/5 किलोमीटर पर आवर, 22/5 किलोमीटर पर आवर, इसको करेंगे तो 4.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा हम लोग का आंसर, तो 4.4 इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को ग्राफ दे दिया, क्या बोला है, अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब एंगल पी जो है, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम बीचला एंगल, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर, ये दोनों आमने सामने सेम है, मतलब 2x + 2l इक्वल्स टू 106 डिग्री है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 106 माइनस का 12, 2x कितना आ जाएगा, 106 माइनस का 12 करेंगे तो 4
और ये 94, ठीक है, 94 10, 94 और 10, 104, और हाँ ठीक है, एक्स हम लोग कितना आ गया, 47 आ गया। चलिए ये भी रखे रहिए, 47 आ गया। अच्छा, ये ऑल ओवर मिला के हम लोग को ये तो 106 था, दोनों मिला के दोनों इक्वल था ना, ये 106 हो गया, ये 52 हो गया, तो ये हम लोग को निकल जाएगा। अच्छा, हम लोग को निकालना क्या था, ये पहले देखिए तो, पी एस आर, पी एस आर, ये पूरा कोण निकालना था, ये पूरा कोण निकालना था। चलिए ठीक है, ये कोण तो हम लोग को निकल जाएगा, 106 है, ये 52 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 106 और 52, 106 और 52 कितना हो जाएगा, 8 5 158, 158 अगर इसमें से माइनस कर देंगे 158, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 5 6 7 22 डिग्री, ये हो जाएगा हम लोग का 22 डिग्री। ठीक, ठीक है, ये हम लोग का 22 डिग्री आ गया। अब ये 22 हो गया। अच्छा, यहाँ से दिख रहा है हम लोग को ट्रायंगल बनते हुए, ये हम लोग को ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, ये जेड बनते हुए दिख रहा, जेड बनते हुए दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे का, मतलब ये जो एंगल बनेगा ये 52, ये भी 52 डिग्री हो जाएगा, तो ये पूरा ऑल ओवर मिला के कितना हो जाएगा, 52 प्लस 22, 4 और 7 74 डिग्री, 74 डिग्री हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि 5%, 10% और p% की क्रमागत छूट इतना परसेंट की एकल छूट के बराबर है तो p का मान कितना है। अच्छा, 5% मतलब हम लोग x रुपए ले लेते हैं, x का 5% मतलब 1/20 मतलब 19/20, 10% मतलब 9/10 इंटू ये p परसेंट कैसे निकलेगा, 100 माइनस का p बाय 100, ठीक है, इक्वल टू कितना 31, ये कितना आ जाएगा, x का ही 68.4 बाय 100, ये हो जाएगा, माइनस कर दिए 100 से इसको माइनस कर दिए 68.4 आ गया। ठीक है, x दोनों तरफ से कट गया, खत्म। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाए इंटू 10, ठीक, यहाँ से 100 से ये भी 100 खत्म, ये 10 से ये भी 10 खत्म, 9 से काट देते हैं, 9 5 जा 45, 9 से 7 9 से 63, 63 ये 6, ठीक है, 76, 19 4 जा 76, तो कितना आ गया 100 माइनस का p इक्वल्स टू 4 इंटू 20, मतलब 100 माइनस का p इक्वल्स टू 80, तो यहाँ पे 100 माइनस का 80 इक्वल्स टू p हो जाएगा, तो 20 इक्वल्स टू p, तो 20 p कितना परसेंट था, 20% का छूट दिया था, तभी ये तीनों छूट मिला के इतना परसेंट हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, क्या बोला है, यहाँ से ये नोट वाला कोई मतलब नहीं है, क्या बोला है, कपास और खादी के कुल उत्पादन के बीच बीच कितना अंतर है। कपास, कपास मतलब कपास कॉटन, कॉटन और खादी का कुल उत्पादन का कितना, दोनों का अंतर कितना है, ठीक है, उत्पादन के कितना अंतर है, ठीक है, यहाँ पे कितना हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये प्लस का 4, ठीक है, इजी मेथड बताता हूँ, 120 120 कोई मतलब नहीं है, ये और ये दोनों में कितना आ रहा है, इसमें प्लस का 4, मतलब ओवरऑल कितना का अंतर है, प्लस का 8 का अंतर, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।